डायरेक्टरी एक्सटेंशन ओपन। ओके, चलिए, तो आज हम मोबाइल से, ये आप सुन रहे हैं, तो मोबाइल में से मैं हूँ किरण पाटिल, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। तो इसमें हम सुनने वाला है, मैंने पिछले 15 सालों में जिन जिन लोगों को रिजल्ट दिया कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के ज्ञान के साथ, उनके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनके जीवन में जो बदलाव आया और उनको रिजल्ट मिला, तो कुछ लोगों का एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो आज का ये सीरीज देखिए, सो दैट आप भी कहीं रिलेट कर पाओगे कि किसके साथ आपका अगर प्रॉब्लम मैच होता है तो आप सबकॉन्शियस माइंड से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जोसेफ पर्फी की किताब द पावर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो रियल एग्जाम्पल्स है, और मैंने भी बहुत लोगों से ट्रेनिंग लिया है, तो वहां पे भी कुछ एग्जाम्पल्स है। तो मेनली अभी इस वीडियो में, इस ऑडियो में मेनली हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप मैंने जो एग्जाम जिनको रिजल्ट दिया उनको कैसे रिजल्ट मिला, और कुछ एग्जाम्पल उसमें बीच में मैं सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की जोसेफ मर की किताब से भी बोलने वाला। तो इसको समझते हैं, और उस एग्जाम्पल से होता क्या है कि स्टोरिया, कथाएं हमें जल्दी याद रहती है। थ्योरी या कुछ ज्ञान की बातें से, ज्ञान की बातों के बदले अगर कुछ स्टोरी होती है, किसी को रिजल्ट आया, ये हम स्टोरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें जल्दी विश्वास आता है, याद रहता है। जैसे हमें पता है शिवाजी महाराज की स्टोरी पता है, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने बचपन से लेके, बचपन छोटे थे और उन्होंने कल किले लिए और क्या क्या किया, वो सब स्टोरी पता है। महाराणा राणा प्रताप की स्टोरिया पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी हमें पता है, महात्मा गांधी की स्टोरी में पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, या हमारे इतिहास, रामायण की कथाएं हमें पता है, महाभारत की कथाएं हमें पता है, बाइबल में की बहुत सारी स्टोरी हमें हम जानते हैं, या कुरान की बहुत सारी स्टोरिया का हम कथाओं को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक को आता है, और कितनी पीढ़ियां गुजर गई फिर भी वो कथाएं चलती रहती है, और वो कथाओं पे हमें विश्वास आता है। तो वो तो कथाएं है, तो विश्वास के साथ हर कोई अपने अपने धर्म में मानता है और उसको रिजल्ट मिलता है। तो ये जो कथा है या स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड की है। तो चलिए पहली स्टोरी बताता हूँ मैं। कुछ लोगों का नाम बताना मुनासिब है, कुछ लोगों का नाम बताना मुनासिब नहीं है, तो उसके हिसाब से पहली स्टोरी लेता हूँ जिनका नाम मैं नहीं बता सकता। तो मुझे याद है वो दिन, मेरा उस वक्त एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होके मैं मेरे को बेड रेस्ट पे था, मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना था। बाइक पे जा रहा था मैं और पिताजी, और पीछे से ट्रक ने ठोक दिया था, तो मुझे पूरा 1.5 महीने का बेड रेस्ट था। तब मेरे पास एक स्टूडेंट आए, क्योंकि उस वक्त ट्रेनिंग मैंने चालू किया था 2009, उनको पता था मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो उस वक्त आ गए वो, फोन करके आए थे और उनको काउंसलिंग चाहिए था। तो मैं बोला आ जाओ, उनको ये नहीं बताया कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मैं खड़े बैठ के बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बोला तो आ गए। और मुझे याद है मैंने लेट कर उनको काउंसलिंग किया, लिटरली, मतलब मैं सोया हुआ था और वो बातचीत कर रहे थे। जब वो सोया रहा था तो वो बातचीत में उन्होंने बताया, तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो 2 घंटा बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे 2 घंटा? उनके उनकी पत्नी जो है वो उनसे अलग रहती है, और अलग रह के उन्होंने कैसे कैसे बुरा किया, माँ के साथ कैसे बुरा किया, पिताजी के साथ कैसे बुरा किया, उनके साथ कैसे बुरा किया, वो पूरा 2 घंटे का स्टोरी सुना रहे थे। मैं उनको रोकना चाहूँ तो भी मैं रोक नहीं सकता था। तो एक काउंसलिंग का पार्ट होता है, आदमी जब खाली हो जाए तब आप उसको बताओ। तो थोड़ा क्योंकि एक मेरे अच्छे दोस्त भी थे, तो सिर्फ एक दोस्त की तरह भी उनको सुनना था। तो मैंने बोला हो गया खत्म, तो बोला हो गया खत्म। तब जब मैंने उनको सब खत्म हो गया, तब मैंने फिर मेरा लैपटॉप चालू किया और उनको जो मैं आपको सिखाता हूँ सिखाया कि अंतर्मन से काम करवाने का सीक्रेट है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति से आप अंतर्मन से काम करा सकते। तो मैंने बोला आप 2 घंटे से ये रिपीट कर रहे हो, क्या रिपीट कर रहे हो कि सामने वाला इंसान कैसे गलत है, कैसे बुरा है, और वो आपके अंतर्मन में गया है, और ये आप 2 साल से नहीं कर रहे हो, आप 3 साल से कर रहे हो, 3 साल से आप साथ में नहीं हो, तो आपके अंदर क्या गया है? सब उनके लिए नफरत, उनके लिए द्वेष, उनके लिए बुरी भावना। तो ना इससे तो आप नजदीक आने वाले नहीं। आप क्या चाहते हो? नजदीक आना चाहते हो या कुछ अलग चाहते हो? ना नहीं, नजदीक आना चाहते हो।
तो बोला नजदीक आना चाहते हो तो ये पहले आपको बंद करना। बोले हाँ। फिर उनको शॉक लगा वो बात। फिर वो उन्होंने फिर हमारी आगे की काउंसलिंग हुई तो फिर उनको समझ में आया कि अच्छा ये नहीं करना है। फिर उसके बाद मैं उनके घर गया। एक आध हफ्ते बाद बोले हमारे माँ बाप से भी बातचीत करो। तो एक हफ्ते बाद थोड़ा सा मैं ठीक होने का चल रहा था प्रोसेस। तो एक दिन मैं गया तो माँ बाप से भी बात करते उन्होंने भी वही स्टोरी कथा रिपीट करना शुरू कर दी। आधा घंटा उन्हें रिपीट किया। फिर मैंने उनको बोला रुक जाओ, मैं ये स्टोरी पूरा सुन चुका हूँ और आपके बेटे को मैंने बताया है वही आपको बताता। आप ये इंपॉर्टेंट अपने लिए है, आप मशीन में क्या डाल रहे हो, आपके मशीन में क्या डाल रहे हो। आपके मशीन में अगर आप गन्ना डालोगे तो आपको गन्ने की मिठास आपके मशीन को लगेगी, जैसे गन्ने का मशीन हम जानते हैं मिठास। और आपके मशीन में पत्थर डालोगे तो आपके दांत टूटेंगे। तो ये उनको समझ में आया। मैं बोला अभी आप सिर्फ एक ही नियम फॉलो करो, आपको क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए वो करो। अच्छा मतलब इतने से हो जाएगा? बोला हाँ इतने से होगा। क्या चाहिए, 3 नियम बताए मैंने। क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए। और उसके बाद हमारा काउंसलिंग आगे चलता रहा। और फिर उन्हें क्या चाहिए वो सोचा, उनको फिर ये बोलना मेनली बोलने के लिए बोला। और फिर उनके बाद उनको विजन बोर्ड बनाने के बोला कि आपकी फैमिली इकट्ठा है, आप पांचों के पांचों मतलब उसके मम्मी डैडी, ये खुद और उसका एक बेटा और वाइफ, ऐसे 5 लोग आप एकत्रित है, ऐसा विजन बोर्ड बनाने के लिए बोला। और विजुअलाइजेशन का बात बताया मैंने। और उसके बाद बीच बीच में काउंसलिंग होता रहा और आज वो इकट्ठा है। आज उनको दूसरा भी बेटा हुआ। तो इस तरह से एक फैमिली साथ हो गई। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का रियल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्योंकि वो गलत सोच रहे थे, गलत सोचने से उनको रिजल्ट मिला था। उस वक्त कुछ घटनाएं घटी होंगी जब वो साथ में थे, और उन्होंने तो एक बार गलती की थी, उनको बार बार गलतियां दोहरा कर ये ज्यादा गलती कर रहे थे। और उसकी वजह से उनके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उन्होंने फोकस चेंज किया, लाइफ में क्या चाहिए वो सोचा, और फिर उनको वो मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से बहुत बड़ा रोल हो गया। तो यहाँ पे एक स्टोरी खत्म होती है। और एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ जोसेफ मरगिबी की किताब से, जो मुझे याद आती है। तो उसमें एक ऐसे ही अ, एक पत्नी होती है, और वो सोचती है कि एक के बाद उसकी दूसरी शादी होती है, दूसरी के बाद तीसरी शादी होती है, ऐसे उसका चलता रहता है। जब वो सोचती है मैं हर बार का डाइवोर्स क्यों दे रहे हो। तो वो जब जोसेफ मर्फी के पास आती है कि ऐसा क्या हो रहा है, तो वो रूट कॉज निकलता है। दूसरी भी शादी के बाद तीसरी शादी डाइवोर्स की तरफ आई होती है। तब जब वो जोसेफ मर्फी से बात करती है तो उसको समझ में आता है कि वो लोग उनको डाइवोर्स नहीं दे रहे, उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। क्या चल रहा है? तो वो सोचती है, वो उसका दिमाग में है कि मैं जो भी मेरे साथ शादी करेगा उसके मैं बॉसगिरी करूं, वो मेरा सुने, वो मेरा दबे रबे रहे, वो मेरा मतलब वो डोमिनेटिंग नेचर की थी, जो वो सोचेगी वही होना चाहिए। इस सोच उसकी बचपन से थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लेडी थी और बड़े औहदे पे थी और बहुत बड़ा काम करती थी। उसके दिमाग में था, और इसके लिए उसके पास वो 2 शादियां हुई तो वो हस्बैंड वो अट्रैक्ट कर रही। जब जोसे मर्फी से बात हुई तब उसको गलती समझ में आई, और उसने फिर वो बोलना शुरू किया जो उसको चाहिए। तो उसको क्या चाहिए? उसको ऐसा एक हस्बैंड चाहिए जो स्ट्रांग हो, जो आध्यात्मिक रूल को समझता हो, जो उसको सपोर्ट करता हो, और उसके बराबरी का हो, जो कि उसके हाँ में हाँ न मिलाए, खुद का मत रखे, और वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, वो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों का विकास हो जाए। इस तरह से उसने बोलना शुरू कर दिया। और फिर जब उसने बोलना शुरू किया, फिर उसके बाद वो जो उसका तीसरा डाइवोर्स हो गया। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जो उसको राइट हस्बैंड चाहिए वो अट्रैक्ट हो गया। एक जगह वो मेडिकल के लिए गई थी, वहां पे वो मिल गए, और फिर उनका शादी में उनका शादी हो। उसके तरह से वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत स्ट्रांग थे, वो स्पोर्ट्समैन थे, और अपने मत को दृढ़ता से रखने वाले थे। तो एक दूसरा हमें दिखा। तो इस तरह से इस दोनों स्टोरी का मुझे सार आपको बताना है, पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी का,
कि आपको क्या चाहिए, ये आपको समझना है। और आपके पास वो नहीं आ रहा है तो आपकी क्या गलती है वो आपको करेक्ट करना है, ना कि सामने वाले की गलती करेक्ट करना है। हम जनरली करते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं, सामने वाले पे इल्जाम लगाते हैं, सामने वाले के बारे में सोचते हैं कि यार इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो जब आप अपने आप को करेक्ट करते हो तो अपने आपकी दुनिया, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके जाता हूँ आपको। एक बंदा था, उनका जो, चलो अभी एक लेटेस्ट वाला लेता हूँ, अभी जो लेटेस्ट जिनको रिजल्ट दिया मैंने, तो उनको 49 लाख की नौकरी मिली। तो जब वो मेरे पास आए थे तो 3 साल से वो जॉब में कुछ उनको चैलेंजेस था, बॉस से बनती नहीं थी। और फिर वो इतने परेशान थे कि उनको लगा कि चलो भाई अभी कम सैलरी वाला जॉब भी लेंगे। उनका कुछ 45 लाख का पैकेज था ऑलरेडी, तो वो 30 लाख में भी करने को तैयार थे। बस जब हमसे बातचीत हुई, उनसे बताया गया कि आप जो डिजर्व करते हो वो करो, कम करोगे तो आपको कहीं पे जाओगे, कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ नहीं जीना है। तो आप मान लीजिए कम पे चले गए, और वहां पे आपकर वही होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको मेनली काम करना है, जो आपको सिचुएशन है उसको फेस करना है। क्योंकि आप यहाँ से वहां जाओगे परेशान हो रहे, इसलिए फिर वहां पे वही सीन आ गया तो क्या करोगे। और ज्यादा चांसेस है कि वहां पे वही सीन आने की संभावना होती है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि पहला डाइवोर्स हो गया, दूसरा डाइवोर्स हो गया, तो तीसरा भी वही से होने के चांसेस थे, हो गए, तो आपको वही बॉस मिल सकता है। तो बेटर है आप अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। अगर बॉस से बहुत, क्योंकि बॉस बहुत फैक्ट्री का हेड थे, तो उनके साथ रिलेशन बनाना तो दूर बात भी नहीं होती थी। तो उनको हमने फिर क्षमा वाला पार्ट समझाया। ईश्वर उनके माध्यम से आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपके कुछ लाइफ लेसन्स है, तो लाइफ लेसन्स आपको सीखने हैं, और आपका काम अपना परफेक्ट करना है। तो उसमें क्या हो रहा था, उनके काम में उनको मजा नहीं आ रहा था, या वो काम जब करते थे तो अच्छी तरह से करते थे, और जब नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बैकफुट पे आके कम काम करते थे, या इंटरेस्ट से काम नहीं करते। और उनके जो सहयोगी थे, उनके जो इमीडिएट बॉस थे, उनके साथ भी उनकी कुछ थोड़ी सी अनबन थी। तो वो भी हमने बोला कि ये भी आप मत करो। तो मेनली आपका रिलेशन जो है, रिलेशन को इम्प्रूव करना है। तो उनके इमीडिएट बॉस के साथ भी उनको हमने क्षमा के लिए उनको प्रेरित किया। फिर उनको उनकी प्रार्थना के लिए प्रेरित किया कि वो उनसे के साथ प्रार्थना करें, उनके लिए अच्छा सोचे, तो प्रार्थना उनका मंगल हो, उस तरह से हमने प्रार्थना बनाई। और फिर नेक्स्ट नया जॉब चाहिए, नया जॉब किस तरह का चाहिए, कहाँ पे चाहिए, पूरा गोल सेटिंग किया कि कौन से इंडस्ट्री में चाहिए। एक्चुअली वो टोबैको इंडस्ट्री में थे, तो उनको टोबैको इंडस्ट्री में कोई पूछता था कि मैं टोबैको इंडस्ट्री में हूँ, तो वो बोलने में हिचकिचाहट होती, कि पता है ना टोबैको एक खराब चीज है, जिससे लोग एक व्यसन हो जाता है और उनको आगे कैंसर तक हो सकता है। तो किसी को बताते वक्त उनको हिचकिचाहट होती थी, मैं इंडस्ट्री में हूँ डायरेक्ट, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हमने डिसाइड किया कि वो इंडस्ट्री चेंज करना है, तो वो इंडस्ट्री चेंज करेंगे। और हमने ये भी डिसाइड कि बॉम्बे में चाहिए या आउट ऑफ इंडिया में चाहिए या इंडिया में चाहिए। तो जैसे जैसे हमने गोल सेट पूरा किया था कि हमको इंडिया में चाहिए और बॉम्बे में चाहिए, घर से आना जाने वाला चाहिए, और इस इंडस्ट्री में चाहिए, इतने रुपीज वाला चाहिए, तो वो सब हमने नेचर को क्रिस्टल क्लियर बता दिया था। और जैसे जैसे बता दिया था, और वो हमारा 2 महीने का काउंसलिंग चलता रहा पूरे रोज। हम और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी नॉलेज को लेते रहे, करते रहे, और अल्टीमेटली उनको फाइनल 49 लाख का जॉब मिल गया। और जब मैं जॉब मिल गया, मेरे पास आए, बोलते अरे यार किरण ये मिल सकता है, जैसे बोला था वैसे ही हो गया। अगर पहले 60 लाख का डिसाइड करते तो 60 लाख का भी जॉब मिल गया होता। तो ये उनको रिजल्ट मिल गया। ऐसे मेरे पास बहुत सारी स्टोरियां हैं। कुछ लोगों को तो 3 दिन में जॉब मिले हैं, कुछ लोगों को 2 हफ्ते में मिले हैं, कुछ लोगों का काम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने में हुआ है, कुछ लोगों का काम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 साल के अंदर हुआ है, लेकिन हुआ है। तो मेनली ये है कि आपके विश्वास के साथ करोगे। सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज ही एक आध्यात्मिक ज्ञान है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आप और ईश्वर, ईश्वर के काम करने का तरीका, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी मान्यताएं, आपका विश्वास, इस सब का मिला जुला असर आपका जीवन है। और आपका जीवन आप बदल सकते हैं, आपका जीवन जैसा चाहे
आप बना सकते हैं। आपके जीवन, आगे का जीवन सदाबहार है, जो हम बोलते हैं आगे का जीवन सदाबहार है, आगे का जीवन के निर्माता आप खुद है, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ हम अगला एग्जाम्पल समझेंगे और उसके हिसाब से आप जोसेफ पर्पी की किताब पढ़ सकते हैं और आप सबकॉन्शियस माइंड उसकी हेल्प ले सकते हैं। बट उसमें एक ही काम करना है, क्योंकि वो पूरा किताब आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि पूरा समझना, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव आप होते हो उसको कैसे रिकवर करना है वो भी है। तो एक बार पढ़ने से नहीं होगा, मैंने तो अभी 10 बार पढ़ता हूँ तो वो भी मुझे हर बार नई चीज मिलती है और पढ़ते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे पढ़ा तो मुझे 5 साल लगे समझने के लिए, फिर दूसरी बार में चल रहा है, उसके बाद मैंने इतने लोगों को काउंसलिंग किया, 10-11 हजार लोगों को ट्रेनिंग दिया है, तो 200 से ज्यादा लोग 1-to-1 50-50 घंटा काउंसलिंग किया, तो और बातें कुछ समझ में आई। और क्योंकि वो बहुत उच्च लेवल तक वो पहुंच गए थे, तो वहां से उन्होंने किताब लिखी है। जब आप समझते हो उसको, समझते हो, समझ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, तो काफी कुछ उसमें क्लियर बातें बताई गई है। बट उसको पढ़ के इंप्लीमेंट करना जरूरी है और बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं समय के साथ, उसको यूज नहीं करते हैं। तो बार बार पढ़ के आप उसको रिजल्ट ला सकते हैं। नहीं तो हम जैसे ट्रेनर होता है जो उसको सीख के प्रयोग करके आसान चीजों को, डिफिकल्ट चीजों को आसान करके बताते हैं, सो दैट आप हमारा हेल्प भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये ऑडियो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आपको हेल्प चाहिए तो जरूर हेल्प लीजिए। और ये हमारा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।